नमस्कार, मैं राजा सिंह पूरे बिहार न्यूज़ के लिए। मैं इस समय DPS स्कूल के प्रांगण में हूँ, स्कूल के कार्यालय में हूँ और मैं यहाँ का प्रिंसिपल श्री भूपेंद्र सिंह से बात करूँ। श्री भूपेंद्र सिंह से बात करके मैं ये जानना चाहूँगा कि स्कूल का शिक्षा व्यवस्था कैसी है। कुछ स्कूलों में सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद भी जो मापदंड है वो निजी स्कूल के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। बहुत से मुद्दों पर मैं बात करूंगा यहाँ के प्रिंसिपल से। तो मैं प्रिंसिपल का भूपेंद्र जी, आपका मेरे लिए समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सरकार के द्वारा बार बार दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि 1 से 8 तक विद्यालय संचालित करने वाले जिनको केवल रजिस्ट्रेशन वहीं तक किया गया, पावर वहीं तक दिया गया है कि आप 8 के ज़्यादा बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे सैकड़ों स्कूल यहाँ पर देखे जा रहे हैं जो 10 तक पढ़ाई कर रहे हैं, अवैध पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार उस पर कार्रवाई करने की बात करती है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने ये काफ़ी उचित क्वेश्चंस उठाया हुआ है और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं सरकार को सक्रिय होना ही पड़ेगा। और ये हमारी ये बात नहीं है, हमारे पेरेंट्स का ये दिक्कत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करते हैं विद्यार्थी, जिनके लिए हमारी सरकार और केंद्र सरकार भी बात करती रहती है कि युवाओं का ये देश है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी। गवर्नमेंट्स को इसमें, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि जब लाइसेंस प्राप्त जो स्कूल्स खुल रहे हैं, जिनको अगर आपने लाइसेंस दिया है 1 से 8 तक के क्लासेस को संचालित करने के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के थ्रू मॉनिटर्स होनी चाहिए कि दिशा निर्देश देने से ही नहीं काम चलता है कि वो हमारे जो भविष्य हैं, जो हमारे होनहार बच्चे हैं, क्या वो सही तरीके से वहाँ पे एजुकेशंस ले रहे हैं कि नहीं, जिनको वो लाइसेंस दिया गया है। तो इस पर गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। और जैसा कि मैं देखता हूं कि क्लास 1 से 8 तक के जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनको लाइसेंस प्राप्त है सरकार के द्वारा, बहुत सारी ऐसी कमियां वहां पे देखी जाती हैं, कितना ज़्यादा सफोकेशंस है। अभी हाल ही में देखिए दिल्ली का केस हुआ, बेसमेंट्स में कोचिंग चल रहे हैं। ऐसे एजुकेशंस दिए जा रहे हैं जहाँ पे ना पेरेंट्स कुछ बोलते हैं और ना बच्चे की आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। कहीं ना कहीं उच्च वर्ग या जो भी हैं एक अच्छे पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को दबाते हैं। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं तक नहीं हैं। जो कि हमारी जो बेसिक सुविधाएं क्या है कि भाई जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 1 से 8 तक का मान्यता प्राप्त है, कहीं आप स्कूल में चले जाइए, पेरेंट्स को कोई जानकारी तक नहीं है कि क्या इनको ये लाइसेंस प्राप्त है कि नहीं। तो जैसे हम किसी भी सरकारी आवास को बनाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाते हैं, तो आप हम नाम लिखते हैं कि इनको इस स्कीम के तहत इनको ये मकान दिया गया है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको कहीं पे ये सूचना तक नहीं मिल पाती है कि ये विद्यालय, ये स्कूल्स एफिलिएटेड है कि नहीं। और जब वो बात करते हैं, ऐसे भ्रमित स्कूलों के जाल में जब फंसते हैं, तो उनको सूचनाएं देनी भी उचित नहीं समझते हैं वहाँ के प्रबंधक वगैरह, और मनमाने ढंग से अपना स्कूल चलाते हैं। और उनसे जुड़ा पानी है, ना बच्चों को बैठने के लिए तरीके से बेंच है, ना साफ सफाई है, और मच्छर का प्रकोप इतना है कि डेंगू भी धीरे धीरे पनपना स्टार्ट हो गया, जिससे बच्चों को गंदगी के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार इसको उनको संज्ञान में लेकर उनको ये जांच परख भी करानी चाहिए कि वो सही तरीके से संचालित कर रहे हैं कि नहीं। बहुत अच्छा सर बात बोले, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बात बोले। लेकिन सर एक बात 2 शब्दों में हमको जवाब चाहिए, इसमें स्कूल दोषी है, सरकार दोषी है या पेरेंट्स? इसमें देखिए, अगर दोष का बात किया जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा यहाँ पे धांधली है। अगर सरकार ने लाइसेंस दिया है स्कूल्स को संचालित करने के लिए कि आप 1 से क्लास 8 तक ही आप संचालित कर सकते हैं, तो उस स्कूल्स को 1 से क्लास 8 तक ही संचालित करने का उसको लाइसेंस प्राप्त है। उसको 9th 10th का क्लास संचालित करने का उसको परमिशंस नहीं सरकार दी हुई है, लेकिन वो फिर भी धड़कल्ले से वो संचालित कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली जो कमी हो गई कि इनके मनमाने ढंग से संचालित करने का जो 9th 10th का जो लाइसेंस, ये मनमाने ढंग से अपना संचालित करने का जो लाइसेंस अपने खुद मन से बना के जो संचालित कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स की भी कमी है, उनको जांच परख करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक, मेरा आखिरी सवाल है। सवाल मेरा ये है
कि शायद मैं पूरा नाम नहीं बता सकता हूँ, चिल्ड्रेंस वेलफेयर क्या सोसाइटी करके एसोसिएशन, वो यहाँ के अच्छे स्कूल में बैठक भी होता है। यहीं के गणमान्य लोग, स्कूल संचालित करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले लोग उसमें उपस्थित हैं, बड़े बड़े पद पर भी वो हाजिर हैं। बात करते हैं सरकार पर, सरकार की व्यवस्था पर उंगली भी उठाते हैं कि हमें पैसा नहीं मिलता है, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, पैसा का भुगतान नहीं होता है। कुछ आप जैसे स्कूल मैनेजमेंटों का ये शिकायत है कि मैं ड्यू और कर्ज के बोझ तले दब गया। आपके स्कूल का बच्चा आपके यहाँ ड्यू छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिल कर लेता है, वो जानकर, सब कुछ जानकर भी और उससे बच्चों को दाखिल ले लेते हैं। इसमें आप जैसे स्कूल को कितना लॉस काम कर रहा है? देखिए, आपने ये जो क्वेश्चंस उठाया है ये काफ़ी बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस है, और इस पर मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने भी मुश्किल से बीते हुए 2 से 3 साल भी नहीं हुआ होगा, 3 साल भी मान लीजिए, जितने भी हम लोग स्कूल्स वाले हैं वो एक बहुत भीषण कह सकते हैं एक फाइनेंशियल सुनामी से हम लोग उभर कर भी बाहर आए हैं, जिसको आप नाम दे सकते हैं पैंडेमिक, महामारी, कोरोना काल में हम लोग अभी 2 साल तक, 1.5 साल तक नियर अबाउट हम लोगों ने सफ़र किया, जिसमें हम लोगों ने भीषण लॉस झेला। इस लॉस झेलने के बाद भी हम लोग सरकार की नीतियों के प्रति अडिक्ट होकर खड़े रहे कि चलिए सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम फिर शिक्षा को देंगे, बेहतर करेंगे, हम बैठेंगे नहीं। और पैंडेमिक के बाद हम लोगों ने मजबूती के साथ फिर इस चीज़ों को सामना करने के लिए हम लोग फिर इकट्ठा हुए, खड़े भी हुए। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे जो लाइसेंस के बाद जितने भी स्कूल्स, अगर देखा जाए, अगर लाइसेंस की बात करें, अगर मान लीजिए 205 या 210 जो भी आंकड़े हैं गवर्नमेंट्स को पता है, अगर इतने लाइसेंस प्राप्त हैं स्कूल्स जो इनको 1 से लेकर 4 तक के संचालित करने का लाइसेंस प्राप्त है, उसके बावजूद ये हजारों जो स्कूल बिना लाइसेंस के कौन करेगा? इसके ऊपर शिक्षा विभाग क्यों मौन है? इस मौन का कारण हम लोग जरूर जानना चाहेंगे। प्राइवेट एसोसिएशंस को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां आ जाती हैं कि यहाँ पे स्कूल एसोसिएशंस की बहुत ज़्यादा कमी है। स्कूल्स एसोसिएशन यहाँ पे इन सब मुद्दों के ऊपर विचार करना चाहिए। मैंने प्रिंसिपल साहब से 2 ही सवाल किया, इनकी जवाब में सरकार के दिशा निर्देश से संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ की स्कूल की व्यवस्था से असंतुष्ट थी। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करें तो आप देखें, आप सुनेंगे। मैं सुनील कुमार प्रसाद, राजेश सिंह, पूरे बिहार में। धन्यवाद।